बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नाम शब्द, जिन्हें व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संज्ञा पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इससे जुड़े सभी अभ्यास कार्य पूर्ण कर पाएंगे। आइए बच्चों, संज्ञा पाठ को हम एक गतिविधि अर्थात एक एक्टिविटी की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र में अनेक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। आइए इन सब के नाम जानें। यह एक कमरे का चित्र है। कमरा, लड़की, किताबें, कुर्सी, खिड़की, पर्दा, लैंप, गुलदस्ता, छोटी अलमारी। खिड़की के बाहर आप पेड़ देख पा रहे हैं। मैदान, बादल, आकाश और हरियाली। ये सभी किसके नाम हैं? कमरा एक स्थान का नाम है। लड़की एक व्यक्ति का नाम है। किताबें वस्तु का नाम है। कुर्सी भी वस्तु का नाम है। खिड़की एक वस्तु का नाम है। पर्दा एक वस्तु का नाम है। लैंप ये भी वस्तु का नाम है। गुलदस्ता वस्तु का नाम। छोटी अलमारी एक वस्तु है। पेड़ ये भी एक वस्तु है। मैदान एक स्थान का नाम है। बादल एक वस्तु। आकाश ये भी एक स्थान का नाम है। हरियाली को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए यह एक भाव का नाम है। तो आपने जाना कि ये सभी इनके नाम हैं। पिछली गतिविधि के आधार पर अब हम संज्ञा को बहुत ही आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे और अधिक गहराई से समझने के लिए आइए कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं व्यक्तियों के नाम: सचिन, लड़की, अध्यापक आदि। वस्तुओं के नामों में किताबें, खिड़की, पर्दा आदि। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं स्थानों के नाम, जिसमें कमरा, बाग, ताजमहल आदि। प्राणियों के नामों में शेर, हिरन, तोता आदि। भावों को हम देख नहीं सकते, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं खुशी, हरियाली, मिठास आदि। जैसा कि आपको बताया गया है कि भावों को हम देख नहीं सकते, हम उन्हें केवल महसूस ही कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कोमलता, बचपन; शैतानी, बुढ़ापा; ईमानदारी, प्रसन्नता, बहादुरी आदि। संज्ञा की समझ को और बढ़ाने के लिए आइए कुछ अभ्यास करें। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें। पहला वाक्य है, तितली सुंदर होती है। इस वाक्य में तितली एक संज्ञा शब्द है। जलेबी में मिठास होती है। इस वाक्य में जलेबी और मिठास दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इस वाक्य में भी दो संज्ञा शब्द आए हैं, जो कि हैं चिड़िया और पेड़। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल और आगरा
दोनों स्थानों के नाम हैं, अतः ये भी संज्ञा शब्द हैं। मेरे घर के आसपास बहुत हरियाली है। इस वाक्य के अंदर घर और हरियाली दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने इस पाठ में क्या-क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हमने सीखा संसार में सभी सजीव या निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। तीसरे स्थान पर हमने सीखा भावों को हम देख नहीं सकते, उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।